लेक्चर में आयोपैक में डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयोपैक नेम के बारे में डिस्कस किया था। आयोपैक नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स का जैसा स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार उसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो आयोपैक नेम में हम लोगों ने तीन इसके पॉइंट डिस्कस किए थे, तीन वर्ड डिस्कस किए थे। कौन कौन सा वर्ड था? रूट वर्ड, नेक्स्ट कौन सा था? सफिक्स, और नेक्स्ट कौन सा था? प्रीफिक्स। हम लोगों ने रूट वर्ड डिस्कस किया था। रूट वर्ड मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पैरेंट चेन और प्रिंसिपल चेन ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरे पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था सफिक्स। सफिक्स में दो टाइप डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स जो रिप्रेजेंट किसको करता? नेचर ऑफ चेन, दैट इज सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो यहां पर हम लोग हेडिंग देते हैं सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंड टाइप ऑफ सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंडरी सफिक्स किसे रिप्रेजेंट करता? मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं, दैट इज इस पॉइंट पुट करते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे, राइट। तो अगर सपोज करो हमें व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, हम लोग ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे जिसपे मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता हो। जैसे अल्कोहल ले लेते हैं, OH ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, दोनों में लास्ट में कौन सा? OH ग्रुप है। तो बोल सकते हैं दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, और यहां तक कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है। तो ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप, राइट। फंक्शनल ग्रुप मीन्स, ठीक है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन करेगा उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके लिए कौन सा सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाए उसको फाइंड आउट करेंगे आज हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए यूज करेंगे वर्ड सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं कौन सा? OH ग्रुप, OH। OH की बात करें मीन्स अल्कोहल, ऐसा ना। OH की बात करें कौन सा बनाया जाता? अल्कोहल। और अगर कहीं पे मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप है तो उसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स वर्ड होगा वो कौन सा आएगा? ऑल। यहां पर करेंगे ऑल, OL, ऑल। दूसरे पॉइंट पर करेंगे, इसी से लेकर पुट करते हैं लोग SH, राइट, दैट इज थायोल। ठीक है, थायोल ग्रुप है, थायोल। और इसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे थायोल यूज करेंगे, तो यहां पर कर लेते हैं थायोल, थायोल। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे कहते हैं CHO, अल्डिहाइड। इन्हें पुट करो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड के लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? अल। नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग, इसी पॉइंट लेके आते हैं C डबल बॉन्ड O, दिस पॉइंट। दिस हम लिखे कीटोन,
कीटोन। और कीटोन के लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? ओन। पुट करो ओन, ओन। नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग C डबल बॉन्डेड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर पुट कर लेते हैं एसिड, और इसके लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? ओइक एसिड। फिर पुट करेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग C डबल बॉन्डेड OR, ईस्टर। यहां पुट करने जा रहे हैं ईस्टर, और ईस्टर के लिए कौन सा वर्ड आ जाता? ओएट। तो यहां पुट करेंगे ओएट। नेक्स्ट हम लेके आते हैं, यहां पुट करते हैं C डबल बॉन्डेड OX, ठीक है, दैट इज X को हम लोग इधर लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं NH2, एमाइड, राइट। तो यहां पे पुट कर लो एमाइड, एमाइड। ऐसे जो लोग वर्ड यूज करेंगे एमाइड ही यूज करेंगे, यहां पुट कर लेते हैं एमाइड, एमाइड, राइट। सिमिलरली हम लोग इसी को और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं C डबल बॉन्डेड OX, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। और इसके लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। कौन सा वर्ड आने वाला है? ऑयल हैलाइड। अब देखो यहाँ पे एक से यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O F, तो एसिड है फ्लोराइड, और इसके लिए जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? बोलो ऑयल फ्लोराइड, ऑयल फ्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे COCl, इसके लिए पुट करेंगे क्या आएगा? ऑयल क्लोराइड। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग COBr, तो ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। तो यहां पे पुट करेंगे, इसके लिए जो वर्ड आएगा ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग COI, हाँ बोले इसके लिए क्या आना चाहिए? ऑयल आयोडाइड। फिर पुट करेंगे हम लोग ऑयल आयोडाइड, ऑयल आयोडाइड, राइट। सभी एसिड डेरिवेटिव्स का एक फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम लोग लेके आते हैं C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, कौन सा? एनहाइड्राइड। यहां पे पुट कर लेते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसलिए कौन सा वर्ड आएगा? एसिड का एक फॉर्मेट है, तो ओइक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O CO, ऐसा होना चाहिए। इधर पुट कर लेते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट पुट करते हैं हम लोग ओइक एनहाइड्राइड, या फिर हम लोग इधर डिफरेंट ग्रुप में आ जाते हैं, इधर लेते हैं NH2, तो NH2 कौन सा? एमाइन्स, ठीक है, एमाइनो, एमाइन्स। इसलिए हम लोग एमाइन ही यूज करेंगे। कौन सा वर्ड आ जाएगा? एमाइन, एमाइन। दूसरे पॉइंट बात करते हैं, ये तो आ गया NH2 का। इसी तरीके से जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी को हम लोग यहाँ पे सफिक्स में ये सब वर्ड यूज करने वाले हैं, राइट। फिर सब जितने भी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया इसको अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लेना पड़ेगा, फिर जाके इस पे हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड आ चुके हैं, एक रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ड जो आ गया रूट वर्ड, नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स, और थर्ड कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स। ये 3 वर्ड है
तीनों वर्ड के बेसिस पे अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे कोई भी कंपाउंड्स का। तो कोई एक एग्जांपल्स लेके आते हैं। देखो यहाँ पे CH3 CH2 OH, इसका नेमिंग करना है। फर्स्ट वर्ड क्या फाइंड करना है? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा आएगा? 8। तो यहां पे पुट करेंगे 8 प्लस प्राइमरी सफिक्स। कार्बन का बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? एन। एन। OH, OH के लिए कौन सा वर्ड आएगा? सेकेंडरी सफिक्स ऑल। यहां पुट कर देते हैं ऑल। अब इसको कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करके लिखते हैं। यहां पे दो 8 N। अब ध्यान से देखना इधर, ये सेकेंडरी सफिक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स वॉवेल लेटर A, E, I, O, U एंड Y। वॉवेल लेटर एंड Y से अगर यहां पे स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल लेटर E ड्रॉप करेगा। यहां पे E ड्रॉप करेगा, इसको हटाना है। कब? जब O से स्टार्ट होगा तो मीन्स वॉवेल लेटर एंड Y से स्टार्ट होगा तो टर्मिनल E को हटा देना है। कब? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो ये जो कंपाउंड हो गया इसका नाम क्या गया? इथेनॉल। दूसरा एग्जांपल लेके आते हैं, इधर पुट अप करके हम लोग ऐसे लेके आ जाओ CH3, इधर पुट कर लो CH2, इधर पुट कर लेते कौन सा? CHO, राइट। अब इसका नेमिंग करना है। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2। क्या सही है? नहीं, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग होगा वो कार्बन को काउंट करना है। तो ये 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा? प्रो। तो इधर मार्क करेंगे प्रो। नेक्स्ट कौन सा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के लिए कौन सा बनेगा? एन। तो यहां पे पुट करेंगे एन। और CHO के लिए कौन सा बनेगा? सेकेंडरी सफिक्स अल। तो यहां पुट कर देते हैं अल, राइट। इसको कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दी, क्या आना चाहिए? प्रो एन। ए से स्टार्ट हो रहा है, ई को रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर दो तो अब क्या जाएगा? प्रोपेनल, राइट। क्लियर है? तो ध्यान से अगर बारीकी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से बनता हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल सीधा ले जाते हैं, इधर पुट अप करते हैं हम लोग CH3 CH2 और इधर पुट कर देंगे कौन सा? SH। हाँ बोलो क्या होगा? कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 के लिए वर्ड कौन सा? 8 प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए N और SH के लिए कौन सा बढ़ाएगा? थायो। यहां पे करेंगे थायो, थायो, ठीक है। अब यहां पे देखो इस पॉइंट पे यहां पे T है, क्या वॉवेल लेटर और Y है क्या? नहीं। तो इस पॉइंट पे E ड्रॉप नहीं करेगा। तो इसमें जो इसका नेमिंग आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? इथेन थायो। कौन सा बना जाएगा? इथेन थायो। दूसरे के एग्जांपल लेके आते हैं, इधर पुट अप करते हैं, ऐसा देखो CH3 CH2, C डबल बॉन्डेड हो और साथ में कौन सा? CH3। अब देखो यहाँ पे 1 2 कीटो ग्रुप है, तो कीटो के लिए कंपल्सरी एक मिथाइल तो होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मिथाइल अगर हाइड्रोजन कर दिया जाए तो अल्डिहाइड हो जाएगा, राइट। तो कीटोन के लिए कंपल्सरी मिथाइल होना जरूरी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा कार्बन नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 और 4 के लिए कौन सा वर्ड आएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा? N और कीटोन के लिए कौन सा वर्ड बताया? ऑन। तो यहाँ पे पुट करेंगे ऑन। O है, E को ड्रॉप कर दो, इसको हटा दो, नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। फिर पुट कर लेते हम लोग ब्यूटेनॉन।
ब्यूटेनॉल, राइट। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जांपल्स और भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे इधर पुट अप करते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 Cl साइनाइड, ठीक है। और इसके लिए यूज कर लेना साइनाइड के लिए कौन सा वर्ड आता है, नाइट्राइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा आएगा बोलो, ब्यूट। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है N, और CN के लिए कौन सा वर्ड आएगा, नाइट्राइल। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग नाइट्राइल, नाइट्राइल। अब N क्या ई ड्रॉप करेगा क्या, नहीं करेगा, बस ऐसे इसका नेम लिख देना यहाँ पे। तो ये जो निकल के आ गया और कौन सा आ गया, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी को हम लोग थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं। ये देखो सेम एग्जांपल्स ले जाते हैं, CH3 CH2 CH2 NC, राइट। NC के लिए कौन सा वर्ड आता है, आइसोनाइट्राइल। अब देखो यहाँ पे लग रहा होगा कि इसमें कितने 4 कार्बन्स लिया, क्या यहाँ पे ये कार्बन्स को काउंट कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं है। तो कार्बन कार्बन एक दूसरे से ज्वाइंट होना चाहिए, उसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे कार्बन काउंटेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे रूट वर्ड में 4 कार्बन लिखते हो तो गलत आंसर होगा। कितने कार्बन होगा, 1 2 3, और 3 के लिए रूट वर्ड कौन सा आएगा, प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा, N, और N से कौन सा रहता, आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे आइसोनाइट्राइल। आई है, ई को हटाना पड़ेगा, ठीक है, वॉवेल लेटर आ गया। अब इसको कंबाइन करो, इधर जो आएगा प्रोप N, और इधर क्या आएगा, आइसोनाइट्राइल। तो अभी तो हमने यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि हमने 3 वर्ड डिस्कस किया, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसके सिंपल से एग्जांपल्स लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट लिंक लेते हैं प्रीफिक्स। हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 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 में सफिक्स की तरह 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। इसकी टाइप में आते हैं, टाइप फर्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंड इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यहां पे पुटअप करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है इस साइक्लिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करता है, साइक्लिक कंपाउंड्स। यहां पे पुटअप करने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। और इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए वर्ड साइक्लो आएगा, बाईसाइक्लिक के लिए बाईसाइक्लो, ठीक है, फ्यूज रिंग के लिए स्पाइरो, राइट। तो हमें देखना है इस पॉइंट पे अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे सपोज करो, ठीक है, इसमें से हम पुट करने जा रहे हैं तो इसमें से कोई भी रिंग है, वन रिंग की बात कर रहे हैं जिसके दोनों एंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइक्लिक, जिसका दोनों एंड फ्री हो उसको क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक। तो साइक्लिक में रिंग, ठीक है, पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे टर्म्स को क्या बोलेंगे, साइक्लो। इसकी जो प्रीफिक्स वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, साइक्लो, राइट। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे कैसे एग्जांपल्स लेते हैं, इसी को हम लोग 2 रिंग में पुट कर देते हैं, 20 यहाँ पे डिवाइड कर दिया,
इस टाइप का रिंग हो जहां पे एक कार्बन से, ठीक है, 3 कार्बन लिंक हो, 1 2 3, मीन्स अगर इस तरह से रिंग मिल रहा हो तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा बाईसाइक्लो। तो यहां पे पुटअप करेंगे बाईसाइक्लो। सेम यहां पे अगर इस तरह से हम लोग रिंग लेते हैं, ठीक है, फ्यूज रिंग की बात करने जा रहे हैं, इस पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे एक कार्बन से 2 रिंग अटैच हो, इसे फ्यूज रिंग, और इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, कौन सा, स्पाइरो। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा स्पाइरो, राइट। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोग साइक्लो का लेकर आते हैं, ठीक है। ये कौन सा वर्ड यूज करना है, साइक्लो। अब देखो हमारे पास कितने वर्ड हो गए टोटल, 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथा वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, याद है प्रीफिक्स उपसर्ग, ठीक है, जो भी रूट वर्ड होगा उससे पहले लिखेंगे, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट कौन सा, रूट वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट कौन सा आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। अब हमारे पास 4 वर्ड है, इसको यूज करने वाले हैं, इससे क्या बन के आएगा, एक आयुपैक नेम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक आयुपैक नेम को पुटअप करने वाला है। अब देखो यहाँ पे इसी कंपाउंड लेके आते हैं, इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, क्या होना चाहिए। तो इस कंपाउंड देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, थोड़ा सा भी समझने में डिफिकल्टी भी जाएगी किसी स्टूडेंट को। जैसे देखो ये जो कॉर्नर है ना, इसे हम लोग कार्बन बोलते हैं। तो ये जो कॉर्नर है इसको ऐसा लिखने जा रहे हैं, कार्बन CH2, इधर पुट करो CH2, इधर कौन सा CH2, इधर ले लेते हैं हम लोग CH2 और CH2, ठीक है। याद रखने का, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, टेट्रा वैलेंसी। तो 2 बॉन्ड इधर बना हुआ है, साथ में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। कंपाउंड रिंग में भी है, साइक्लिक में भी है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा, इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो यहाँ पे कार्बन को कॉर्नर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे कार्बन को कॉर्नर से, इधर कार्बन कॉर्नर, इधर कार्बन कॉर्नर, बाकी क्या है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको ये हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब इसका नेमिंग देखो क्या होगा, पहला वर्ड प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा, साइक्लो, साइक्लो। रूट वर्ड 4 कार्बन से कौन सा, ब्यूट, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स ओनली सिंगल बॉन्ड, एन, एन। इसको कंबाइन कर देंगे, नेम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, राइट। हाँ देखो इसमें हम लोग कुछ और भी इसका एग्जाम्पल लेकर आते हैं। यहाँ पे हमने 4 कार्बन का रिंग लिया था, अब हम लोग एक और भी यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा लेके आते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। कितने 5 कार्बन का रिंग हो गया। तो चलो अब इसका हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं। तो पहला वर्ड कौन सा, याद रखने का, सीक्वेंस नहीं भूलने का, कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट कौन सा, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं, साइक्लिक है, तो वर्ड कौन सा, साइक्लो, पुट करेंगे साइक्लो, राइट। रूट वर्ड कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, पेंट। और इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के प्राइमरी सफिक्स कौन सा, N, पुट करेंगे N। सेकेंडरी सफिक्स क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, राइट। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, इसी तरह एग्जांपल्स और भी लिखे इधर। यहाँ पे हमने 6 कार्बन का रिंग ले लिया, नेम तो मालूम होगा सभी को। पहला कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो कौन से लिखेंगे, साइक्लो,
ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा, हेक्स, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा, एन, एन लिखेंगे, एन। कंबाइन कर देते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। दूसरा देखो, इसी में थोड़ा सा चेंज, सेवन कार्बन का लिया, एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बोलो, साइक्लो, रूट वर्ड कितने, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, हेक्ट। और 60 में कौन से यूज कर सकते हैं, सेप्ट भी लिख सकते हैं। तो साइक्लोहेक्ट, लास्ट में कौन सा, इन, राइट। तो हिपोज कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो नेम क्या जाएगा, साइक्लोहेक्टिन, साइक्लोहेक्टिन बना सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे नेमिंग करना है। दूसरे के एग्जाम्पल और भी देखते हैं हम लोग, जाते हैं ऐसा पुटअप करते हैं, अब इसका नेमिंग करना बोलो, साइक्लिक कंपाउंड लिखिए। तो पहला वर्ड तो साइक्लो लिख देते, यहां पर कर लो साइक्लो, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, कहीं से स्टार्ट कर देते, यहां स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ गया, 16। और 16 के लिए रूट वर्ड क्या आता, हेक्साडेक, तो यहां पे पुट कर दो हेक्साडेक। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर पुट कर देते हैं एन, साइक्लोहेक्साडेकेन। इसको कंबाइन कर दो, साइक्लोहेक्साडेकेन। तो ध्यान सुनो, ये तो आ गया ओनली प्राइमरी कौन सा, प्रीफिक्स का। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके फिर इसके हम लोग रूल्स की बात करेंगे, फिर इसमें फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।